मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। काव्यदीपिकायाः अष्टमशिखायां वयम् अलङ्कारान् पठामः। अत्र अद्य वयं दृष्टान्तालङ्कारं पठामः। दृष्टान्तालङ्कारस्य लक्षणं किं, नाम स्वरूपं किम्, उदाहरणं किम्, एतत् सर्वम् अत्र पश्यामः। उच्चारणं कुर्मः। दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्। दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्। प्रतिबिम्बनं दृष्टान्तः इति है ना। प्रतिबिम्बनम, बिंब प्रतिबिंब भाव जो होता है उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। हर अलंकार की एक आत्मा होती है, उसको पकड़ के रखें आप तो अलंकारों को जल्दी समझ में आएगा, है ना। जैसे उपमा की आत्मा क्या है, जहाँ तुलना की जाए वो उपमा। उत्प्रेक्षा की आत्मा क्या, जहाँ संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा। रूपक की आत्मा क्या, जहाँ अभेदारोप किया जाए वो रूपक, बस इतना सा। जहाँ अभेदारोप किया जाए वो रूपक। व्यतिरेक की आत्मा क्या, जहाँ उपमान से उपमेय को अधिक बताया जाए वो व्यतिरेक। इस तरह से प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक अलंकार का मूल तत्व हमें पकड़ करके चलना है। जैसे अब हम यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का मूल तत्व देखते हैं। तो मूल तत्व क्या है, बिंब प्रतिबिंब भाव। बिंब प्रतिबिंब, यहाँ तो लिखा है प्रतिबिंबनम, ऐसा। प्रतिबिंबनम दृष्टान्तः, अर्थात बिंब प्रतिबिंब भाव जो होता है उसे हम दृष्टांत कहते हैं। आप समझते बिंब प्रतिबिंब भाव क्या होता है। जैसे एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं हम होते हैं बिंब, और अंदर जो दिखाई देता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब। इसी तरह जहाँ उपमेय और उपमान में एक बिंब हो और एक प्रतिबिंब हो, अर्थात एक पहली बात बता दी गई, उसके जैसी ही एक बात और बता दी जाए उदाहरण दे करके, उसे हम क्या कहते हैं, बिंब प्रतिबिंब भाव। समझ में आ गया। दृष्टांत अलंकार में यही होता है। दृष्टांत का मतलब सीधा सा अगर हम देखें तो उदाहरण। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, उदाहरण। कोई बात बोली जाए, फिर उस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाए, उसे कहते हैं दृष्टांत, है ना। उदाहरण को ही दृष्टांत कहते हैं। तो अलंकार शास्त्र में दृष्टांत अलंकार का मतलब यह होता है जहां पर उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव जहां पर दिखाई दे उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अर्थात एक वाक्य ऐसा बोला जिसमें उपमेय, उपमान और साधारण धर्म है, ठीक दूसरा वाक्य भी ऐसा ही बोला जाए उस बात को समझाने के लिए, उसको बोलते हैं दृष्टांत अलंकार। देखिए पंक्तिशः दृष्टान्तः, क्या है दृष्टांत, प्रतिबिंबनम दृष्टान्तः। शिष्यः पृच्छति गुरुजी प्रतिबिंबनम, कस्य प्रतिबिंबनम दृष्टान्तः, किसका प्रतिबिंब दृष्टांत कहलाता है। तो दो चीजों का बता रहे हैं यहाँ पर, सधर्मस्य प्रतिबिंबनम वस्तुनः प्रतिबिंबनम। सधर्मस्य षष्ठी एकवचनम, वस्तुनः षष्ठी एकवचनम। सधर्म का और वस्तुनः वस्तु का। सधर्मस्य का मतलब है समान धर्मस्य, समान धर्म का, साधारण धर्म का, साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव। और वस्तुनः, वस्तुनः शब्द का मतलब होता है
हाँ, विषय का, विषयस्य, विषय का मतलब होता है उपमान और उपमेय दोनों ले सकते हैं। अर्थात तीन बातें आ गई अब आपकी। विषयस्य से मतलब है उपमानोपमेयो हो, उपमान और उपमेय का। सधर्मस्य का मतलब होता है समान धर्म का, अर्थात उपमान, उपमेय और साधारण धर्म का जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव नजर आए उस अलंकार को क्या बोलते हैं? दृष्टांत। स्पष्टम? पश्यतु अत्र किम लिखितम? सधर्मस्य इत्युक्ते किम? समान धर्मस्य। समान धर्म आप सबको पता है, उपमेय और उपमान में वो धर्म जो समान रूप से प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? समान धर्म बोलो, साधारण धर्म बोलो, सामान्य वचन बोलो, सब पर्यायवाची। तो एक तो सामान्य वचन हो गया, साधारण धर्म हो गया। दूसरा वस्तुनः, वस्तुनः नाम विषयस्य, अर्थात प्रकृत वाक्यार्थ घटकोपमानोपमेयादेः, प्रकृत वाक्यार्थ के घटक उपमान और उपमेय ये हो गए हमारे वस्तु। तो विषय वस्तुनः शब्द से दो चीज लेंगे। वस्तुनः नाम विषयस्य, विषयस्य नाम प्रकृत वाक्यार्थ घटकोपमानोपमेयादेः, अर्थात जो वाक्यार्थ जिसको हम घटक बना रहे हैं उसका उपमान और उपमेय दोनों लेना है। तो उपमान, उपमेय और साधारण धर्म का जहाँ पर प्रतिबिंबनम अर्थात बिंबक प्रतिबिंब भाव जहाँ पर नजर आता है उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टांत अलंकार। स्पष्टम? एतावत् अस्तु। अग्रे किम लिखितम अस्ति? अत्र प्रतिबिंबनम किम? प्रतिबिंबनम क्या होता है? तो इसके लिए लिखा यहाँ पर प्रतिबिंबनम का मतलब होता है प्रणिधानेन गम्य सम्यत्वम। प्रणिधानेन गम्य सम्यत्वम। प्रणिधानम नाम किम? प्रणिधानेन नाम समर्पण भावेन, प्रणिधानेन नाम समर्पण भावेन गम्य सम्यत्वम, अर्थात उपमानोपमेय और साधारण धर्म एक दूसरे के प्रति इतने प्रणिधान हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि उनमें साम्यता जो है वो गम्य होती है। अच्छा, इन दोनों में ये समानता है। जैसे व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है तो अपने में और सामने प्रतिबिंब को देख करके वो समानता देख लेता है। ओहो, यहाँ काला लग गया क्या, ये हटा देना। अच्छा, ये बाल सही नहीं, इसको सही करना है। तो ये बिंब और प्रतिबिंब जब सामने आता है तब उसको पता चलता है कितनी समानता और कितनी असमानता है। तो इसलिए कहा प्रणिधानेन गम्य सम्यत्वम इति प्रतिबिंबनम, जहाँ एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव हो करके जहाँ साम्यता गम्य होती है। दो शब्द बार बार आते हैं अलंकारों में, एक तो वाच्य और एक गम्य। वाच्य का मतलब है कहा जाना वचनों से, गम्य का अर्थ होता है समझा जाना, है ना, अपने आप समझ में आना। उसको शब्दों का बाना नहीं पहनाया जाएगा, उसको शब्दों के द्वारा नहीं कहा जाएगा। अपने आप जिसको गम्य किया जाता है, समझा जाता है, उसको गम्य। तो यहाँ पर साम्यता जो है वो कैसी है? गम्य है ना। साम्यता को कहा नहीं जाएगा, साम्यता को समझा जाता है दृष्टांत अलंकार में। शिष्य पूछता है, गुरु जी प्रतिवस्तुपमा में और इस दृष्टांत अलंकार में क्या अंतर है? प्रतिवस्तुपमा में भी आपने एक ही बात को दो अलग अलग प्रकार के शब्दों से कहा था, और यहाँ दृष्टांत अलंकार में भी कुछ ऐसी बात है, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। देखो, बोलिए, प्रतिवस्तुपमायाम एकस्यैव धर्मस्य भंग्यंतरेण निर्देशः। प्रतिवस्तुपमा में क्या था? एकस्यैव धर्मस्य, अर्थात उपमानोपमेय में एक ही धर्म था, अर्थात दोनों वाक्यों में एक ही धर्म था, लेकिन कहने का लहजा अलग अलग हो गया, कहने के तरीके दोनों के अलग अलग हो गए। तो वहाँ तो प्रतिवस्तुपमा थी, एक ही धर्म का कहने का ढंग अलग अलग होना। और यहाँ दृष्टांत अलंकार में क्या है? साधारण धर्म
जैसा है उपमेय उपमान और साधारण धर्म जैसा दिखाई दे रहा है, वैसा ही पूरा का पूरा एक दूसरा उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके समझाया जाता है, वो होता है हमारा दृष्टांत अलंकार। तो इस तरह से थोड़ा सा इन दोनों में भेद है। आइए दृष्टांत अलंकार का एक उदाहरण यहाँ पर समझा रहे हैं, उसको समझते हैं। उच्चारणं कुर्मः। नैतल्लग्व विभूयस्या वचो वाचातिशय्यते इंधनौ गदघप्यग्निस् इंधनौ गदघप्यग्नि दिशा नात्येति पूषणम्। शिशुपालवधस्य द्वितीये अंके कृष्णवाक्यं समर्थयमानस्य बलस्य अर्थात बलरामस्य उक्तिरियम्। अर्थात शिशुपालवध कस्य अस्ति? शिशुपालवधं महाकवि माघस्य। महाकवि माघस्य शिशुपालवध महाकाव्ये द्वितीय अंके यदा कृष्णः एकं वाक्यम् उक्त्वा विरमति तदा तस्य वाक्यस्य समर्थनं करोति बलरामः कि जो भैया कृष्ण ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, इस बात का समर्थन यहाँ पर किया जा रहा है। पश्यतु किम उत्तमत्र नैतल्लग्व विभूयस्या वचो वाचातिशय्यते। अर्थात कि कृष्ण हमेशा एक विशेषता होती थी कृष्ण की, उनको वचन सिद्धि थी। वो लंबा चौड़ा भाषण नहीं करते थे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बात बोलते थे। एकमात्र केवल अर्जुन को समझाने में उनको बहुत टाइम लग गया, है ना। कब? जब गीता का उपदेश दिया महाभारत में, है ना, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा था। उसको समझाने की कई तरीके, उसको समझाते समझाते 800 श्लोक बोल गए भगवान श्री कृष्ण। नहीं, कितने? 700 श्लोक बोले, 700 श्लोकों का उच्चारण कर गए भगवान, तब जा करके उनको समझ में आया। क्योंकि इतना मॉरल डाउन हो चुका था अर्जुन का, इतना मॉरल डाउन हो चुका था। इस युग के फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर अगर किसी को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण। एक मरे हुए आदमी को उठा दिया उन्होंने, एक सोए हुए आदमी को जगा दिया, ऐसी उनकी ताकत थी। जैसे सामने भीष्म पितामह को देखते हैं और हार मान लेते हैं कि साहब मैं तो युद्ध नहीं करता हूँ, तुम जानो तुम्हारा, मुझे तो 5 गांव दे दें, नहीं भी दे तो मैं जंगल में जाकर, पर भीष्म पितामह के सामने शस्त्र कैसे उठाऊं? तब फिर उन्होंने अपना मोटिवेशनल स्पीच चालू किया और ऐसा उनको भरा, ऐसा भरा कि गांडी उठाने के लिए तैयार हो। हाँ बस तैयार हो गया, अब मैं खूब हो गया। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण की ये विशेषता थी, बहुत शॉर्ट और स्वीट, बहुत संक्षिप्त कथन करते थे और बहुत अच्छा कथन करते थे, ये उनकी विशेषता थी। तो यहाँ पर उसी बात का समर्थन करते हुए बलराम कहते हैं, क्या कह रहे हैं? न एतत् लघ्वभी, है ना, लघ्वभी बहुत संक्षिप्त होने के बावजूद भी एतत् भगवान कृष्ण अथवा श्री कृष्ण की उक्ति, वचः माने वाणी, भूयस्या वाचा न अतिशय्यते, बहुत अत्यधिक बड़ी बड़ी अत्यंत विस्तृत रूप से कही गई वाणी से भी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्या कहा? कृष्ण की उक्ति कैसी है? लघ्वपि, बहुत संक्षिप्त होने के बावजूद भी, है ना, लघ्वपि वचः, अत्यंत संक्षिप्त वचन होने के बावजूद भी, भूयस्या वाचा न एतत् अतिशय्यते, बहुत बड़ी बड़ी विस्तृत वाणी से भी इनकी वाणी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इतनी अच्छी और सटीक बात श्री कृष्ण करते हैं। अब ये तो हो गया बिंब। अब इसी का एक प्रतिबिंब दे करके इस बात को समर्थन करते, मतलब एक उदाहरण के द्वारा, ये हो गया। अब इसका एक उदाहरण दे करके अपनी बात का समर्थन करते हैं। क्या है उदाहरण?
जैसे इंधनौघ धगपि, इंधनौघ, ईंधनानाम औघः नाम ईंधनौघ, ईंधन माने काष्ठ, लकड़ी के समूह को है ना दहति ज्वलयति इत्तादृशोपि, अर्थात लकड़ियों के समूह को जलाने में समर्थ अग्निरपि, है ना, अग्नि, अग्नि त्विषा, अर्थात अपनी उस कांति से, अपने तेज से भला पूषणम न अत्येति, पूषणम माने सूर्य का, है ना, न अत्येति, सूर्य का अतिक्रमण नहीं करती। मतलब बहुत बड़ी लकड़ियों के समूह को जलाने की ताकत रखने वाली आग भी अपने तेज में सूर्य का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये उसका उदाहरण दे दिया, एक दृष्टांत दे दिया। श्री कृष्ण की बात अत्यंत संक्षिप्त होने पर भी बहुत बड़ी विस्तृत रूप से कही जाने वाली बात का उल्लंघन नहीं करती है, नहीं, बहुत विस्तृत रूप से कही जाने वाली बातें भी कृष्ण की बात का उल्लंघन नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति 1 घंटे भाषण करे, उसको 2 शब्दों में श्री कृष्ण ऐसा जवाब दे सकते हैं कि पूरा 1 घंटे का भाषण उसका फीका पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार लकड़ियों को जलाने वाली अग्नि कितनी ही लकड़ियों को जला दे, लेकिन उसकी कांति उतनी नहीं होती है जितनी कांति सूर्य में होती है। ये एक उदाहरण, दृष्टांत दे दिया। तो इस तरह से ऐसा जो अलंकार होता है उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। ठीक हुआ। तो ऊपर वाला बिंब रूप था, नीचे प्रतिबिंब रूप वाक्य है। इनमें उपमान, उपमेय और साधारण धर्म, इन दोनों का बिंब प्रतिबिंब भाव होने से अत्र दृष्टांत अलंकारो वर्तते, दृष्टांत अलंकार है। अस्तु, अनंतरम एकम इतोपि महत्वपूर्णः अलंकारः अस्ति, तस्य नाम अस्ति अर्थांतरन्यासः। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण देखते हैं। ये अलंकार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ जहाँ भी संस्कृत वांग्मय में ऐसे पद्य या ऐसे श्लोक जिसमें से सूक्तियाँ निकल करके आए, सूक्ति समझते ना, सुभाषित है ना, सूक्तियाँ निकल करके आए, ऐसे अलंकारों को हम अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। आप देखेंगे कि इस पूरे पद्य में या तो उसकी दूसरी लाइन या उसका चतुर्थांश जो है वो एक सूक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसा अलंकार कहीं पर भी आपको दिख जाए उसे हम अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। 2-3 उदाहरण देख करके इसमें समझाएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलामा सर्वादो लक्षणम पश्यामः। बोलिए, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। पुनरेकवारं, सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। यत्र, जहाँ पर, साधर्मेण इतरेण वा, साधर्म्य से या इतर माने उससे विपरीत, वैधर्म्य से, जहाँ साधर्म्य से या वैधर्म्य से, सामान्यम वा विशेषो वा, सामान्य या विशेष, तद अन्येन समर्थ्यते, उससे विपरीत के द्वारा समर्थित किया जाता है। क्या मतलब? सो अर्थांतरन्यासः, वो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर सामान्य से, सामान्य का विशेष से समर्थन या फिर विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए,
उसे हम अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। समझ में आई बात? अभी उदाहरण से और बात स्पष्ट हो जाएगी। पहले शब्दावली अच्छे से समझ लें। दो शब्द आ रहे हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य का समर्थन किससे होगा? विशेष से। विशेष का समर्थन किससे होगा? सामान्य से। बस इतनी सी बात समझनी। सामान्य बात मतलब कॉमन बात, सामान्य हर सबके अनुकूल बात होती है, उसको सामान्य कथन कहते हैं। उसको किसी एक विशेष कथन के द्वारा समर्थन किया जाए, या फिर कोई विशेष बात है उसको एक जनरल बात के करके समर्थन किया जाए, उसे हम अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। इसमें बस दो ही बात ध्यान में रखनी है, सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए, समर्थन किया जाए, उसको हम अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। भले वो साधर्म्य से हो या वैधर्म्य से, अर्थात जिनके साधारण धर्म समान हो तो भी चलेगा, जिनके साधारण धर्म समान नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन जहाँ पर किया जाता है उसे हम अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। नीचे क्या लिखा है? साधर्मेण वैधर्मेण वा, साधर्म्य से अथवा वैधर्म्य से। क्या होता है साधर्म्य? साधर्म्य का मतलब क्या समझ रहे हैं अपन? समान धर्म। साधर्म्य का मतलब है जहां पर साधारण धर्म दोनों का एक हो। ऐसे दो वाक्य जिनका साधारण धर्म एक हो, उन वाक्यों को बोलते हैं साधर्म्य। ऐसे वाक्य जिनका साधारण धर्म अलग अलग हो, उनको हम बोलते हैं वैधर्म्य। तो ऐसे वाक्य जिनमें साधारण धर्म एक हो चाहे अलग अलग हो, ऐसे साधर्मेण वैधर्मेण वा। सामान्यम विशेषेण, सामान्य को विशेष से, विशेषो वा सामान्येन, और विशेष जो है वो सामान्य के द्वारा, यत्र समर्थ्यते, जहाँ पर समर्थित किया जाता है, सोपपत्तिकतया, है ना, सोपपत्तिकतया दृढ़ क्रियते, मतलब उसको उपपत्ति के द्वारा, युक्ति के द्वारा, जिसमें उसको मजबूत किया जाए, उस बात का समर्थन किया जाए, है ना, मतलब उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको बल दिया जाता है, सो अर्थांतरन्यास, उसको हम अर्थांतरन्यास कहते हैं। एक उदाहरण मात्र देखने से ये अलंकार आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, है ना। कैसे? अभी देखते हैं आगे। देखिए, समर्थ्य समर्थक वाक्ययो हो। समर्थ्य समर्थक, एक वाक्य होता है समर्थ्य जिसका समर्थन किया जाता है, समर्थ्य, और एक वाक्य वो होता है जो उस वाक्य का समर्थन करता है। दो वाक्य हो गए, समर्थ्य और समर्थक। जिस वाक्य का समर्थन किया जाता है वो कहलाता है समर्थ्य। जिस वाक्य से समर्थन की, जो वाक्य समर्थन करता है वो वाक्य कहलाता है समर्थक। समर्थ्य समर्थक, है ना। जैसे बिहार में बीजेपी क्या है? समर्थ्य। और नीतीश कुमार कौन है? समर्थक, है ना। जेडीयू क्या है? समर्थक। और बीजेपी क्या है? समर्थ्य। जो ऑलरेडी जिसको समर्थन दिया जाता है वो होता है समर्थ्य, और जो समर्थन करने वाला होता है वो होता है समर्थक। तो दो तरह के वाक्य होते हैं। वही समर्थ्य समर्थक वाक्ययो हो सामान्य विशेष भावे, है ना। वो कोई एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। इस तरह से अर्थांतरन्यास, एक दूसरे में दो अर्थों का न्यास किया जाता है। दृष्टांतस्तु न तथा, लेकिन दृष्टांत अलंकार वैसा नहीं होता है। दृष्टांत अलंकार में तो बिंब प्रतिबिंब होता है दोनों में, लेकिन इसमें इसका समर्थन ये कर रहा है और इसका समर्थन ये कर रहा है। दृष्टांत में तो केवल बिंब प्रतिबिंब भाव था, ये एक बात बोल दी, वैसी एक दृष्टांत और दे दिया, उदाहरण दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली, इसी बात का सपोर्टिव एक वाक्य, एक सूक्ति और बोल दी जाती है। इसको यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। इत्यनयोर भेद, ये इन दोनों में भेद है। आइए सबसे पहले सामान्य का विशेष से समर्थन कैसे किया जाता है उसका एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। बोलिए, बृहत् सहायः कार्यान्तम् क्षोदीयानपि गच्छति
संभूयाम्भोधिमभ्येति महानद्यः नगापगाः। किसका उदाहरण है? सामान्य बात को विशेष के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। सामान्य बात का विशेष के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। सामान्य बात क्या है? जैसे बृहत् सहायः कार्यान्तम, बृहत् माने महान, सहायः सहाय्यकरः यस्य तादृश, अर्थात बहुत बड़ी सहायता करने वाले जिसके साथ होते हैं ऐसा व्यक्ति कार्यान्तम कार्य सिद्धिम गच्छति प्राप्नोति, अर्थात बड़ों की सहायता से छोटा व्यक्ति भी अपनी लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त कर देता है। बताओ, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात कही है क्या? नहीं। तो ये क्या है? सामान्य वाक्य। ये सामान्य हो गया, है ना। बृहत् सहायः क्षोदियानपि, है ना। क्षोदियानपि मतलब अत्यंत क्षुद्र व्यक्ति भी, एक सामान्य व्यक्ति भी, एक तुच्छ व्यक्ति भी बृहत् सहाय बड़ों की सहायता से, है ना, कार्यान्तम गच्छति, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है ना। जैसे एक चींटी को जयपुर से अजमेर जाना है तो बताओ कितना टाइम लगेगा? है ना, बहुत टाइम लगेगा, है ना। जयपुर से अजमेर कितना दूर है? 100 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर होगा, तो है ना 2 घंटे लगते हैं अपने को कार से जाने में। तो उस चींटी को कितना टाइम लगेगा आप समझ सकते हो? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन लगते। लेकिन वही चींटी आज अगर मैं अजमेर जा रहा हूँ अपनी कार से, मेरी कार पर चढ़ जाए धीरे से, है ना, तो वो भी 2 घंटे में मेरे साथ पहुंच जाएगी। तो क्षोदियान अपि, एक क्षुद्र जीव भी बृहत् सहाय बड़ों की सहायता से कार्यान्तम गच्छति, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब इस बात को एक विशेष बात कह करके समर्थन करते हैं, है ना। कैसे? जैसे संभूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगाः। नगापगाः अर्थात क्षुद्रा गिरिनदी, अर्थात छोटी छोटी जो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां जो हैं वो भी महानद्या संभूय, अर्थात बड़ी बड़ी नदियों के साथ मिल करके अम्भोधिम, है ना, अम्भोधिम अभ्येति। अम्भोधि क्या होता है? समुद्र। समुद्र को प्राप्त हो जाती है। बताओ, मेरे गली में या त्रिवेणी नगर में निकलने वाली छोटी सी नदी या द्रव्यवती नदी क्या जीवन में सोच सकती है कि मैं समुद्र में मिल पाऊंगी? कभी नहीं। पर ऐसी छोटी छोटी नदियां अगर बड़ी नदी से मिल जाए तो वो बड़ी नदी जिस तरह से समुद्र में जाकर के मिलती है, इस नदी का भी सौभाग्य है कि वो भी जाकर के बड़ी नदी में मिल सकती है। तो ये एक विशेष बात कह करके पहले कही गई बात का समर्थन कर दिया गया, इसको बोलते हैं अर्थांतरन्यास। आई बात समझ में? पहले कही गई बात एक सामान्य थी कि छोटे लोग बड़े लोगों की सहायता से सब बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कैसे? एक विशेष के द्वारा उसका समर्थन किया जा रहा है। अरे भाई, मतलब गलियों में बहने वाली या छोटे छोटे नगरों में बहने वाली नदियां भी, छोटी छोटी नदियां भी अगर महानदी में मिल जाती हैं तो वो भी समुद्र को प्राप्त कर सकती है। दृष्टांत नहीं है ये, उदाहरण नहीं है, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं विशेष। सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया गया तो ये वाक्य बन गया अर्थांतरन्यास का उदाहरण। अत्र द्वितीयार्धगतेन विशेषणार्थेन, द्वितीयार्ध कौन सा है? संभूयाम्भोम अभ्येति, ये द्वितीयार्धगत है। इस विशेषण के द्वारा पूर्वार्धगतः कौन सा? बृहत् सहाय कार्यान्तम वाला सामान्य अर्थो समर्थते, समर्थित किया जाता। अतएव अत्र अर्थांतरन्यासः अलंकारः अस्ति। कोई पूछे कि गुरुजी इसमें सूक्ति क्या है, तो बता सकते हैं इसमें सूक्ति का हम किसको कहेंगे? जिसको जनरल स्पीच में जिसको यूज किया जा सके, सूक्ति। वो क्या है? यहाँ पर हमेशा सूक्ति क्या चीज होती है? सामान्य वाक्य जो होता है वो सूक्ति होती है। तो यहाँ सामान्य वाक्य क्या है? बृहत् सहाय कार्यान्तम क्षोदियानपि गच्छति। अरे जैसे कोई भाषण कर रहा हो, स्पीच दे रहा हो कि बेटा हमेशा अपने से बड़ों की अंगुली पकड़ करके चलना चाहिए।
अथवा अपने से बड़ों का मार्गदर्शन लेकर के चलना चाहिए, अथवा बड़े बुजुर्गों की बात मार्गदर्शन में आपको काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा है बृहत् सहाय कार्यांतम शोधियान अपि गच्छति। ये सूक्ति होगी, इस सूक्ति के द्वारा तुमने उस बात का समर्थन कर दिया। तो ये सूक्ति जो है वो अर्थांतरन्यास अलंकार से ही हमको प्राप्त होती है। अस्तु, फिर आता है विशेषः सामान्येन। अब विशेष बात का समर्थन हम सामान्य बात से करेंगे। देखिए, बोलिए, यावदर्थ पदम वाच मेवमादाय माधवः विरराम महीयंसः प्रकृत्या मितभाषिणः। एतदपि पद्यं शिशुपालवध महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतमस्ति। अत्रापि किम कवेः उक्तिरस्ति, कवि की उक्ति है। क्या कह रहे हैं? यावदर्थ पदाम वाचम एवं आदाय माधवः। माधवः कौन होता है? श्री कृष्ण। माधव पद किसके लिए प्रयोग किया गया? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो हैं वो एवं इस प्रकार से यावदर्थ पदाम, अर्थात यावंतो अर्थात तावंती पदानी, जितना अर्थ है उतने ही पद, अर्थात आवश्यकता अनुसार ही जितनी बात कहनी थी उतनी बात कह करके विरराम, विराम को प्राप्त हो गए। कौन विराम को प्राप्त हुए? श्री कृष्ण। माधव, अच्छे से समझना, माधव यावद अर्थ पदाम वाचम आदाय विरराम। भगवान श्री कृष्ण है ना, पदों अर्थ के अनुकूल शब्दों का, अर्थात जितनी आवश्यकता थी उतना ही बोल करके विरराम, चुप हो गए। जिसमें व्यक्ति आदि किसी घटना या स्थिति की बात कही जाती वो विशेष बात थी, ये विशेष बात थी। अब इस विशेष बात का समर्थन किया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण चुप क्यों हो गए? तो एक सूक्ति के द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। वो सूक्ति है महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महान लोग स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। देखो, उनकी पहले कही बात को ही फिर से उन्होंने इस बात को कह करके समर्थन कर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि श्री कृष्ण थोड़ी सी बात बोल करके चुप हो गए? इसलिए कि महान लोग जो होते हैं वे ज्यादा नहीं बोलते, वे स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते, बड़बड़ नहीं करते, बकवास नहीं करते। इसलिए यहाँ पर उसका समर्थन किया। क्या कहा? महीयांसः, अर्थात महान लोग प्रकृत्या, स्वभाव से ही मितभाषिणः, अर्थात कम बोलने वाले होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी अत्र द्वितीयार्ध गतेन सामान्येन, द्वितीयार्ध में आए सामान्य कथन के द्वारा प्रथमार्ध गतो विशेषो अर्थ, प्रथमार्ध में आया विशेष अर्थ समर्थ्यते, समर्थित किया जाता है। अतएव अत्रापि अर्थांतरन्यासः अलंकारः अस्ति। ये दोनों साधारण धर्म जिसके एक थे उसकी बात थी। अब वैधर्म्य का भी एक उदाहरण और दे करके ये अर्थांतरन्यास पूरा हो जाता है। पश्यन्तु, कुमार संभवस्य एतत् उदाहरणम् अस्ति। अत्र वैधर्म्यस्य उदाहरणम् एतदस्ति। पहले हमने देखा साधर्म्य का, सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन और विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन का उदाहरण हो गया। अब वैधर्म्य का एक उदाहरण देख करके अर्थांतरन्यास पूरा हो जाता है। उच्चारणं कुर्मः। इत्थमाराध्यमानोऽपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम् शाम्येत् प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनाः। किमत्र कुमार संभवस्य द्वितीये तारकासुर वर्णनम, है ना, तारकासुर वर्णनम इदम। तारकासुर नाम का एक असुर था, तारक नाम का एक असुर था, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है।
क्या कह रहे हैं? इत्थम आराध्यमानोपि, अर्थात इत्थम माने उक्त प्रकार से, बहुत प्रकार से, है ना। शाम दाम, 4 प्रकार की नीति होती है ना, शाम दाम दंड और भेद, ये सब प्रयोग कर देने के बावजूद भी जो नहीं समझता है उसके लिए यहाँ पर कहा गया है इत्थम माने उक्त प्रकारेण, मतलब जिसको समझाने की कोशिश सूर्य ने, चंद्रमा ने, हवा ने, जलदेव ने, है ना, सुरेंद्र, इंद्र ने, सबने की। इन सब के समझाने के बावजूद भी आराध्यमानोपि, आराध्यमान माने प्रसाद्यमानोपि, प्रसन्न किया जाने पर भी, इन सब के द्वारा उसको खुश किए जाने पर भी, है ना, उसको समझाने पर भी, क्लिश्नाति भुवनत्रयम, ये तारक नाम का तारकासुर ऐसा भयंकर है कि फिर भी भुवनत्रयम क्लिश्नाति, फिर भी ये तीनों लोगों को बड़ा पीड़ित कर रहा है, बड़ा परेशान कर रहा है। तो फिर क्या करें? अब इसके लिए बताया जा रहा है उपाय। शाम्ये प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जना, ये आ गई सूक्ति, है ना। क्या कहा? दुर्जन को कैसे समझाना चाहिए? दुर्जन को प्रत्यपकारेण शाम्येत, है ना, शठे शाठ्यम समाचरेत, आता है ना कि दुर्जन को दुर्जन की भाषा से ही समझाना चाहिए। लाठी वाले को लाठी की भाषा से समझाओ, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दे करके समझाओ। इसी बात को किसको समझाना है? दुर्जन को। इसलिए कहा दुर्जनाः प्रत्यपकारेण शाम्येत नोपकारेण, अर्थात दुर्जन, तारक नाम तारकासुर जो था वो दुर्जन था, राक्षस था। तो ऐसे दुर्जन को दुर्जनता के साथ समझाना चाहिए, न कि बड़े प्रेम से। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि तो दुर्जनाः प्रत्यपकारेण शाम्येत न उपकारेण, उसको उपकार करके प्यार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। एवं इत्थम अत्र द्वितीयार्ध गतेन सामान्येन, द्वितीयार्ध में आए हुए सामान्य कथन के द्वारा प्रथमार्थ गतो विशेषो अर्थ, प्रथमार्थ में आए विशेष अर्थ वैधर्मेण, है ना, वैधर्म के द्वारा, अर्थात इसमें सामान्य धर्म एक नहीं है, दोनों ही सामान्य, ऊपर है क्लिश्नाति, नीचे है शाम्येत, इस तरह से दोनों में साधारण धर्म जो है वो भिन्न है। इस तरह से भिन्न साधारण धर्म वाले इस दोनों वाक्यों में जो समर्थन किया जा रहा है एक दूसरे का, इसलिए ये भी अर्थांतरन्यास अलंकार का ही उदाहरण जानना चाहिए। लिखा है यहाँ पर देखिए, अत्र शमनम क्लेशनात् विरुद्धम, अत्र शमनम क्लेशनात् विरुद्धम, यहाँ जो शमन है वो क्लेश से बिल्कुल विरुद्ध है, अर्थात ऊपर तो क्लिश्नाति और नीचे शाम्येत, दोनों धर्म जो है वो विरुद्ध हैं, वही धर्म है। इसलिए समर्थनस्य उदाहरणम, ऐसे वैधर्म का समर्थन करने वाला यह उदाहरण है। अतएव अत्र वैधर्मस्य एतत् उदाहरणमिति प्रोक्तम्। एवं अर्थांतरन्यास अलंकारस्य त्रीणि उदाहरणानि अत्र दत्तानि, है ना, साधर्म्यस्य उदाहरणद्वयं वैधर्मस्य एकम उदाहरणम्, एवं आहत्य अर्थांतरन्यास अलंकारस्य त्रीणि उदाहरणानि अत्र दत्तानि। एवं अद्य अलंकारद्वयमेव अत्र पठामः, पुनश्च विरमामः। अग्रे तुल्ययोगिता इत्यादि अलंकारान् वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः।